Hello everyone, welcome to our YouTube channel Vlog Beats with Arvi। तो एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम वापस से अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले हैं। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम दिल्ली से बनभूरी के लिए निकले हैं और ये वीडियो उसी का दूसरा पार्ट है। कहते हैं ना, मंजिल पे जाने के लिए अगर रास्ता इतना सुंदर हो तो सफ़र अपने आप खूबसूरत बन जाता है। और ये अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं बरवाला में, जहाँ से बनभूरी का रास्ता बस कुछ ही दूरी का रह गया है। और देखिए, फाइनली हम अपनी मंजिल पर हैं। हम पहुंच गए बनभूरी धाम। और लीजिए, जिस पल का इंतज़ार हमें सुबह से था, अब जाकर वो आ ही गया। हम पहुंच गए हैं माँ बनभूरी के मंदिर। आप देख ही सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जो बाहर से दिख रहा है हमें, और बहुत जल्दी आपको हम इसके अंदर से दर्शन कराते हैं। यह मंदिर लगभग 400 साल पुराना है। यहाँ की मान्यता है कि माता ब्राह्मरी देवी और अष्टभुजी माता महिषासुर वर्धिनी की मूर्तियाँ धरती से ही प्रकट हुई थी। ब्रह्मचारी, जिनके वंशज आज भी मंदिर की सेवा कर रहे हैं, उनकी मूर्तियाँ भी यहाँ पर स्थापित हैं। इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। माता के दरबार में आकर श्रद्धालु श्रद्धा के साथ धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर यहाँ दरबार में हाजिरी लगाते हैं। यहाँ श्रद्धालु अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी कराते हैं और नवविवाहित जोड़े द्वारा माता का आशीर्वाद लेने की परंपरा वर्षों पुरानी है। मंदिर की विशेषता, नवरात्र में नव दंपति गठजोड़े खास तौर से पहुंचकर माँ से मन्नत मांगते हैं। और लीजिए, आप भी दर्शन कीजिए माता बनभूरी के। यहाँ पर अष्टमी और नवमी को कढ़ाई चढ़ाई जाती है। देवी रूपक कंजकों कन्याओं को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। मंदिर में धरती से प्रकट हुई मूर्तियों के अलावा भी अन्य मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। हम सभी को माँ के बहुत सुंदर दर्शन हुए। ब्राह्मरी देवी माँ भगवती का ही अवतार है। पौराणिक कथा के अनुसार अरुणासुर नाम का एक असुर था जो अपनी माँ को पुनर्जीवित करना चाहता था, जिसके लिए उसने कई अनुचित कार्य किए थे। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि तपस्या के परिणाम स्वरूप उसे किस प्रकार का वरदान चाहिए। तब अरुणासुर ने मांग की कि कोई भी उसके राज्य में नहीं आ सकता था, चाहे वह देवता हो मनुष्य हो, उसकी अनुमति के बिना नहीं आ सकता था। और जिस प्राणी के पास वरदान था वो कोई भी नहीं आ पाता था। 2, 3 या 4 पैर उसे नहीं मार सकते थे। ब्रह्मा जी के ऐसे वरदान देने के बाद अरुणासुर ने अत्यंत अनुचित कार्य किए, जिसका प्रभाव सभी देवताओं पर पड़ा। अरुणासुर ने अपनी माँ को पुनर्जीवित करने के लिए तपस्या की और माँ पार्वती को अपने राज्य में आमंत्रित किया। राक्षस ने कुछ अनुचित कार्य किए, जिसके कारण ब्राह्मरी देवी का अवतार हुआ और अरुणासुर का वध हुआ। इस प्रकार माता पार्वती ने ब्राह्मरी देवी का अवतार लिया और सभी देवताओं की रक्षा की। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छे दर्शन हुए होंगे माता के। तो दर्शन करने के बाद एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है जिसके बारे में मेरी माँ आपको बताएंगी। ये एक रस्म होती है, जोड़ में से मिट्टी निकालनी होती है 7 बारी। इसकी खुदाई होती है इस तरीके से, और वो ज़रूरी है। ये हमारी देवी का वरदान है। मम्मी के बताने के बाद मैंने और विकास ने भी इस रस्म को किया।
मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ का लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर बच्चों के खिलौने मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम निकले हैं मंदिर के बाहर दर्शन करके। बहुत अच्छे दर्शन हुए माता के, आप सबने देखा ही है जैसे। और आज हमने सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन मिली यहाँ पे भीड़। अभी हमें पता लगा, मम्मी ने बताया कि आज सप्तमी थी, इसलिए यहाँ पे इतने श्रद्धालुगण आए हुए हैं। तो आपको कैसा लगा राजश्री? बहुत अच्छा लगा। बहुत समय से यहाँ पर आने की कोशिश कर रही थी, पर हर बार हमारा प्लान कुछ ना कुछ वजह से कैंसिल हो जाता था। तो इस बार माता का बुलावा आया और हम लोग यहाँ आए दर्शन करने के लिए, और हमें बहुत अच्छा लगा कि मम्मी हमको यहाँ लेकर आई। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।